नमो अनंतारं नमो सिद्धारं नमो हरिहरं नमो वज्रायं नमो लोहि सबसागुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्धर्थम संदृष्टि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अभ्यर्गाभ्यानाम शुद्ध आत्मने पुनः पक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संहिताम। ओम नमः ओम नमः। स्वाध्याय में एक दिन चर्चा आई थी, जैन धर्म रत्नदीप के समान है। रत्नदीप में से एक आध रत्न लेकर किया है तो कहीं बड़ी दुकान पर पहुंच जाए और कहीं इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्या भाव, ये क्या भाव, लेना क्या है तुम्हें, क्या कुछ नहीं, फिर क्या मतलब। जिनवाणी मिश्री के डले के समान है, चाहे ऊपर से खाओ चाहे नीचे से खाओ चाहे जिधर से। पहले कौन सा ग्रंथ पढ़ें? पहले तत्व निर्णय कर लो। ग्रंथ के माध्यम से तत्वों का निर्णय कर लेना चाहिए। तत्व निर्णय का मतलब ऐसा होता है कि हमारा कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, हमारा सुधार बिगाड़ पर के कारण से नहीं होता। तत्व निर्णय का मतलब इस ऐसी पक्की श्रद्धा हो जाना, सच्ची श्रद्धा हो जाना कि हमारा बिगाड़ सुधार हमारे परिणामों से है, किसी अन्य के कारण से नहीं। कोई नाराज होकर के हमारे पुण्य का छीनेगा नहीं और खुश होकर के पुण्य से ज्यादा देगा नहीं। समझे? और फिर जो देगा और जो छीनेगा वो हमारा तो है नहीं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। विचार तो करो। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानात्मों का हरि अनादि निधन वस्तु, कोई क्या छीनेगा। अनंत गुण बिखर करके अलग नहीं होते आत्मा में से। और कोई क्या देगा? वस्तु अपने में स्वयं पूर्ण होती है, पर के द्वारा देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पर की आशा करता है कि कोई हमें देगा, ये हमारा समाधान कर देंगे, ये हमें शांति दे देंगे, ये हमें संपत्ति दे देंगे, बिल्कुल मिथ्या भ्रम है। निमित्त अकिंचित कर होता है, पर दिव्य के साथ में कोई संबंध आत्मा का नहीं है, किसी दिव्य का नहीं। आत्मा क्या होता है? कोई तुम्हारा नहीं कर पाएगा ऐसा नहीं, इतना ही नहीं छोड़ना, तुम भी किसी का नहीं कर पाओगे। चिंता करके आकुल व्याकुल हो सकते हो, बाद बाकी कुछ नहीं कर सकते। और चिंता पिछली चर्चा में आई थी, कैसी होती है? जैसे ईंधन से डालने से अग्नि की ज्वाला बढ़ती ही है, घटती नहीं है, ऐसे चिंता से संसार बढ़ता ही है, घटता नहीं। दुख बढ़ता ही है, उलझनें बढ़ती ही हैं, चिंता व्यर्थ है। चिंता छोड़ करके चिंतन करो, और सो भी सम्यक चिंतन करो, वस्तु के स्वरूप के अनुसार, विपरीत चिंतन नहीं। ऐसी चिंता मत करो कहीं मर गए तो क्या होगा। अरे अस्तित्व गुण से मैं अनादि अनंत हूं, मैं कभी मर सकता नहीं और कोई मुझे मार सकता नहीं है। पर्याय बदलना, अरे ड्रेस बदल गई, देश बदल गए, कपड़ा बदल गए। मरने का मतलब है शरीर बदल गया, संयोग बदल गए, यहां से वहां पहुंच गए, और क्या हो गया।
अज्ञान पूर्वक मरने से भी कोई काम नहीं चलेगा। कहाँ जाओगे? दुर्गति में। अज्ञान पूर्वक मरण होगा, देह छूटेगी तो कहाँ जाएगी? इसलिए ये संकल्प कर लेना, ये बात की सोच लेना अंतर में कि हमें देह छूटने से पहले देह दृष्टि छोड़ देनी। सिर्फ कहीं बैठे रहोगे कब तक? कहीं बीमार हो गए तो रोगाधिक तो देह आश्रित हैं, ये कौन देने के लिए है? ये चिंतन किस देने के लिए है? कहीं बीमार हो गए तो, कहीं मर गए तो, कहीं छूट गए तो, अरे कहीं क्यों लगाती हो? छूटेगा ही, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होगा ही, और एक समय पहले छूटेगा नहीं, एक समय बाद में नहीं छूटेगा। तुम रोज माला फेरो, जल्दी ही छूट आएगा, और बच जाए ऐसा खूब सोचते रहो तो भी नहीं बच पाओगे। कितनी सावधानी बरतना। तुम्हारी टोटरमल जी क्या कह रहे? तुम जो उपाय करती हो वह झूठी है। तत्व निर्णय, तत्व चिंतन, सच्चा विचार, हर ये उपाय का कारण बनता है। उपाय तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित है। तो चिंता छोड़ करके चिंतन करना शुरू करो कि मैं अनादि निधन हूं, निश्चिंत रहो। तुम्हें डर नहीं लगता? डरने से क्या होगा? डर अज्ञानमय भाव है, डर किसी में नहीं लगता। निसंशय सत्यम स्वयं सजम ज्ञानम सदा विंदति। मैं निरंतर निशंक होकर के ज्ञान मात्र अपने को अनुभव करता हूं। मर सकता ही, बीमार हो ही नहीं सकता। जैसे तुम्हारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का उनका रिजल्ट आया जब वो पढ़ रहे थे, तब जब वे विद्यार्थी थे उनका रिजल्ट आया, उसने सुनाने के लिए खड़ा हो गया कि सुनो भाई उसका नंबर, कि भाई तुम हमारा नंबर नहीं है, बोले आप कि तुम फेल हो जाओ। मैं फेल हो सकता ही नहीं, मैं फेल हो सकता ही नहीं। अंग्रेजी जमाना उस समय बहस करता है, मोह लगता है, 10 रुपए जुर्माने। मैं फेल हो ही नहीं सकता, 20 रुपया करो, 50 रुपया करो, जो कुछ करना हो तो। और तब तक वो क्लर्क भगे आया। एक लड़के का नाम छूट गया, राजेंद्र प्रसाद जी, उसका टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर। तुम भी ये इस भाषा को कम से कम सीखो कि मैं मर सकता ही नहीं, मैं बीमार हो ही नहीं सकता, मेरे संयोग नहीं है, मेरा वियोग कैसे होगा? जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग है, जिसमें संयोग हुए हैं उसके वियोग, उसमें वियोग होंगे। ब्रह्मचारी का लड़का क्या मरेगा? स्त्री कब मरेगी? ब्रह्मचारी की स्त्री कब मरेगी? लड़का कब मरेगा? बाद में कि पहले? कि है ही नहीं तो मरेगा क्या? जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होता है। मिस्त्री का डरने का मतलब यह, तुम कहीं से पढ़ोगे बातें बनाती रहोगे, बहाने बनाती रहोगे। कहाँ पढ़ें तो विकथा से बचने नहीं बच पाओगे अगर नहीं जिनवाणी का स्वाध्याय सीखे तो। अगर तुम्हारे जीवन में पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रमाद हुए बिना रहेगा नहीं। हम बैठे हुए नहीं है, लेटे हुए नहीं है और चल नहीं रहे, ये कैसे हो सकता है? बोलो, आसन परिचय होगा या चर्या परिचय होगा या शयन परिचय होगा? कि कछु नहीं है, ऐसे कैसे? क्या द्रव्य बिना अवस्था के, बिना पर्याय के होगा? द्रव्य बिना पर्याय के नहीं हो सकता। क्या शब्द लिखा है? संयम से होवे अनुराग। संयम से अनुराग का क्या अर्थ है? व्यवहार, परमार्थ हम बताएंगे बाद में।
अभी व्यवहार तो बताओ कम से कम। संयम से हो गए अनुराग, माने संयम की प्रशंसा हो गए, संयम धारण करने की भावना हो गए। संयम, जिस संयम की मोक्ष मार्ग में चर्चा है, उस संयम का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, संयम के बिना सुख नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। और संयम जब होगा, वह संयम जो मोक्ष मार्ग का कारण है, वह संयम वितराग भाव रूप है, वह देह की क्रिया रूप नहीं है। संयमी को देह की क्रिया भी होती है यथा योगी, लेकिन देह की क्रिया का नाम संयम नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। आत्मा के शांत परिणाम का नाम संयम है। संयम से हो रहे अनुराग माने संयम। और जब द्रव्याश्रय निर्गुण गुणा, उमा स्वामी महाराज का सूत्र पड़ा होगा, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। हाँ, अर्थ क्या है? गुण में गुण नहीं होते, लेकिन गुण स्वयं द्रव्य के आश्रय होते हैं। द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य में गुण होते हैं, द्रव्य में गुण होंगे, लेकिन गुण में गुण नहीं होंगे, गुण के गुण नहीं होंगे। आत्मा में अस्तित्व नाम का गुण है, और जो आत्मा का अस्तित्व है वही ज्ञान का अस्तित्व है, वही सुख का अस्तित्व है। ज्ञान में अस्तित्व गुण का रूप है, लेकिन ज्ञान में अस्तित्व गुण नहीं अलग से। माने आत्मा अनादि अनंत है, तो ज्ञान भी अनादि अनंत है, सुख भी अनादि अनंत है, प्रभुता भी अनादि अनंत। लेकिन ध्यान रखना, गुण पर्याय नहीं। आत्मा अनादि अनंत है, और सुख का वेदन सादि अनंत होगा। कौन से सुख का? जो आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ है। तुम्हारा पैसे से सुख मान लिया, वो पैसा चला जाएगा, फिर क्या करोगे? लेकिन आत्मा से जो सुख का वेदन हुआ है, वह जब तक आत्मा रहेगा तब तक रहेगा। आत्मा अनंत है, तो आत्मा का सुख भी अनंत होगा, ज्ञान भी अनंत होगा, प्रभुता भी अनंत होगी। तो संयम का अर्थ व्यवहार क्या होगा इसका? संयम का संयम किसी के आश्रय से तो होगा, उसका नाम है संयमी। संयम धर्म है, 10 लक्षण धर्म में धर्म है संयम के नहीं? उत्तम संयम तो धर्म है, तो उसका कोई धर्मी होना चाहिए। धर्मी कौन है? उस धर्मी का नाम क्या होगा व्याकरण के हिसाब से? संयमी। तो संयमी की प्रशंसा, संयमी का अनुराग। हमने क्या कहा था? धर्मी के अर्थ, अगर तुम्हें प्राण देने की भी जरूरत पड़ जाए तो प्राण भी देना। धर्मी के प्राण मत लेना, साधर्मी के प्राण मत लेना। साधर्मी के अर्थ रक्षा के लिए अगर प्राण देने की जरूरत पड़े तो प्राणों का विसर्जन भी करना। प्राण तो फिर मिल जाएंगे, धर्मात्मा कहाँ मिलेगा? धर्म कहाँ मिलेगा? केवल चिंता में पड़े रहो, इससे क्या मतलब निकलेगा? हम चिंता करते चंद लड़के रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी। अब हमारी चिंता से उस लड़के को रोटी तो नहीं पहुंच जाए। अरे भाई दुकान से नहीं आ पाया तो पहुंचा दे, और हम क्या करें? रोटी नहीं खाई तो हलवा खवा दे, दूध पिला दो। हम क्या करें इसके लिए? अब चिंता करते हो और उपाय नहीं करो। अज्ञानी चिंता करता है, ज्ञानी उपाय करता है। चिंता जहाँ होती है वहाँ उपाय हो सकता है, लेकिन जहाँ चिंता ही नहीं है वहाँ उपाय क्या होगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना, चिंता स्वयं उपाय नहीं है। चिंता
स्वयं उपाय नहीं है, चिंता करते रहते। हम लोग चिंता बहुत करते हैं, उपाय नहीं करते। चिंता में पड़े नहीं, टेंशन में पड़े नहीं। उपाय करो, चिंता नहीं। ये ज्ञान का और अज्ञान का अंतर समझ लेना चाहिए। अब बीमारी की चिंता करो और उपाय नहीं करो तो क्या होगा? बीमारी को तुम्हारी चिंता से क्या लाभ होगा, और तुम्हें तुम्हारी चिंता से क्या लाभ होगा? बीमार की चिंता करने से काम नहीं चलेगा, बीमारी का इलाज करने से काम चलेगा। भवरोग का इलाज करो माने भेद ज्ञान करो, रोग से रहित अपने को अनुभवन करो। अरे मेरे में भव नहीं है, भव का कारण नहीं है, भव की शंका नहीं है। संयम से अनुराग का मतलब है संयम की प्रशंसा। समंतभद्र स्वामी के अर्थों में कहें तो प्रतिपत्ति यथा योग्यम, यथा योग्य उसकी सेवा, यथा योग्य विनय, यथा योग्य प्रशंसा, ये संयम के अनुराग का अर्थ है। और जिसे संयम से अनुराग होगा, संयमी से अनुराग होगा ही नहीं। तुमने कभी देखा हो नहीं देखा हो हमें मालूम नहीं, हमने देखा है। बाहर का कोई आया, बेटा आठे यहीं कर लियो, व्रत यहीं कर लियो, घी हमारे यहां से मंगा लेना, दूध हमारे यहां से मंगा लेना, बूरा हमारे यहां से ले जाना। अब तुम अकेले कहां बनाओगे? यहीं खा लियो ना। हर नगर में, हर गांव में, छोटे छोटे में जैनी तो होते थे, लेकिन विद्वान नहीं पहुंच पाते, तो जगह जगह चिट्ठी भेज देते, व्रत यहीं का जाइयो, कोई बाहर नहीं। 10-10, 20-20 लोग लेटे रहते मंदिरों में, यहीं व्रत कर लियो। और एक एक आदमी को 10-10 आदमी, 4-4 आदमी लेवा जाते थे घर। वे कह रहे हमारे यहां चलो, वे कह रहे हमारे यहां चलो। इसका नाम है संयम का अनुराग। ये संयम कैसे पालेगा? पद्म पुराण तुमने पढ़ा होगा। जटायु पक्षी को जब देश संयम प्रकट हुआ, तब उसकी चिंता मुंडराज को हुई, उसे पक्षी को नहीं चिंता हुई। मुंडराज सीता से कहते हैं ये पक्षी कहां जाएगा जंगल में, अवश्य भक्षण तो करेगा नहीं, इसकी पुत्र के समान पालना करना। तब सीता उनकी आज्ञा को धारण करती भई और पुत्र के समान जटायु पक्षी का पालन करती हुई सीता के साथ में शुद्ध भोजन कराती है, शुद्ध उसकी प्रतिपालना कर रही है। और सीता भक्ति जब करती है तो जटायु पक्षी आनंद से नाचने लगता है। और देखो रावण का सामना करने के लिए जटायु पक्षी तैयार हो गया एकदम सीता की रक्षा के लिए, जब सीता हरण का प्रसंग बना। और अंतिम प्रसंग बना तो रामचंद्र जी का वात्सल्य देखो, जटायु पक्षी का समाधिमरण करने के लिए बैठ गए सीता के शोक को छोड़कर। इसका नाम है संयम का अनुराग। हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, हमें पता ही नहीं, हमसे काऊ ने कही नहीं। ये बहुत बुरी भाषा है। तुमसे कौन कहेगा? तुम्हें खुद पता होना चाहिए। अरे बच्चे का पालन माता कैसे करती है, उसे कैसे पता पड़ जाता है इसे भूख लगी होगी, अब दूध पिलाना है, अब रोटी खिलाना है, अब सुलाना है, उठाना है, अब मलमूत्र का त्याग कराना है। जब माता को पता पड़ सकती है तो तुम्हें कैसे पता नहीं पड़ेगी? तुम कैसे धर्मात्मा हो? धर्मी को धर्मी का अंतर पता होना चाहिए। जिसे धर्मी का अंतर पता नहीं है वह धर्मात्मा नहीं हो सकता। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है,
ज्ञान स्व पर प्रकाश है। स्व का ज्ञान करते हुए पर का ज्ञान अपने आप होता है। एक दर्पण यहां लगा है और तुम अपन दर्पण देखोगे तो चेहरा तुम्हें दिखेगा, और चेहरा जब दिखेगा तो सब दिखेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सब नहीं दिखें। हम भगवान हैं और सब कौन है? घास पूरा है क्या? बदा भगवान छे। तुम सिद्ध समान हो, सर्वजीव सिद्ध समान है। संयम से होवे अनुराग। भजन में कैसा लिखा? धारण की उर चटा चटी, संयम धार सके नहीं, फिर भी संयम की उर चटा चटी। कब धारण करें? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? कारण विशेष से तप हो नहीं सकता, लेकिन तप की भावना है, अभिप्राय में तप को भला मान रहा है। अगर तप को अभिप्राय में भी भला नहीं मानते तो समझ लेना चाहिए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग का निमित्त है हमारा। अरे सोना अगर अग्नि में तपे नहीं तो शुद्ध कैसे होगा? घड़ा अग्नि में तपे नहीं तो पानी कैसे भरा जाएगा उसमें? शीतल पानी जो पी करके, अरे बड़ा ठंडा पानी। एक चमत्कार अग्नि में तपने का ही है, समझना चाहिए। न धर्मों को धार्मिक के बिना। हेमंतवत स्वामी कहते क्या है? धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। मंदिरों से धर्म होगा, तीर्थों से धर्म होगा, नहीं, उन्हें संभालेगा कौन? ये स्वाध्याय भवन अगर तुम लोग नहीं बैठे हो तो कहाँ लगे? वो कछु नहीं, जरा लग जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है। हम उस धर्मायतन बनाना तो चाहते हैं और कर्मचारियों के भरोसे छोड़ दीजिए, बस हमारा काम खत्म। धर्मायतन बनाओ तो धर्मायतन की संभाल कर सको तो, और धर्मायतन में अपने परिणामों की संभाल कर सको तो। संयम से होवे अनुराग। धर्मायतन माने धर्म के स्थान, जहां धर्म की चर्चा हो, जहां धर्मात्मा आवे जावे। चलो अपना मंदिर है, धर्मशाला है, चलो वहीं बैठेंगे। जैसे वृक्ष की छाया वहां है तो पथिक सोचता है चलो वहीं पहुंचे, वहीं बैठेंगे। स्टोपदेश में दर्शन दिया, ऐसे 2 किलोमीटर भी हो, 4 किलोमीटर भी हो, चलो अपना मंदिर है, चलो वहीं बैठेंगे और हाथ भी जोड़ लेंगे। हेमंतवत स्वामी ने क्या लिखा कि जो अपने धर्मी का अनादर करता है वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? न धर्मो धार्मिक के बिना। परमार्थ और व्यवहार क्या बताया था तुम्हें? निश्चय से सधर्मी के बिना और व्यवहार से साधर्मी के बिना धर्म नहीं हो सकता। अरे सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाओगे किसे? साधर्मी को अगर नहीं होगा तो दान किसको दोगे? दान धर्म है, धर्म का नैमित्तिक भाव है कि नहीं? और निश्चय में स्वधर्मी को, अपने आत्मा को नहीं समझोगे तो ये बता निश्चय दान कहां से आएगा तुम्हें? धर्मी के बिना धर्म की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। समझ में आया? धर्मी के बिना धर्म की चर्चा कर सकते हो तुम, लेकिन धर्म नहीं हो सकता। कैसे करोगी तुम बता? व्यवहार धर्म कैसे करो और निश्चय धर्म कैसे आएगा तुम्हारी धर्मी के बिना?
व्रत पालो, संयम पालो, शील पालो, तीर्थ यात्रा करो, वंदना करो, स्वाध्याय करो, करो करो, आत्मा को नहीं जाना तो धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। आत्मा को समझे बिना धर्म का प्रारंभ ही नहीं होगा। धर्म तो बहुत दूर की बात है। नहीं रुचि श्रृंगार पति ने संयम से होवे अनुराग। मंदिर की शिखर दूर से मंदिर को प्रसिद्ध कर रही है, वहां मंदिर है। ऐसे धर्मानुराग रूप जो व्यवहार है वह तुम्हारे अंतर के धर्म को प्रकट कर रहा है कि हाँ, इन्हें धर्म की रुचि है। अगर तुम्हें धन की प्रशंसा आती है तो धनानुराग है, और धर्म की प्रशंसा आती है तो धर्मानुराग है। हुए बिना रहेगा नहीं, तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, हे मानोगे तो भी आएगा भूमिका में। जब तक वीतरागता नहीं होगी तब तक धर्मानुराग होगा, विषयानुराग नहीं होगा। और भैया धर्मानुराग के बिना विषयानुराग को कौन रोकेगा? अगर यहां नहीं बैठे होते तो एक ईमानदारी की बात सोचो, कहां होते? कहीं बैठे भी कथा में बैठे हुए, किसी की दुकान पर बैठे हुए। अभी अपन चिन्हवानी के स्वाध्याय में बैठे हैं, तब तो निर्णय के लिए बैठे हो, तो कहां बैठे होते अगर यहां नहीं होते तो? इसी प्रकार समझ लो, बिना धर्मानुराग के अनंत भक्ति के तुम कैसे उसका निषेध करोगे? पाप कार्य का अशुभ राग ज्वर निषेधार्थम, कुष्ठान राग निवारणार्थम। कुष्ठान का राग खोटे स्थान का राग, कुष्ठान होने खोटे स्थान का राग कैसे छूटेगा जब तक धर्मानुराग नहीं आए? प्रवचन सार जी ग्रंथ में कुंद स्वामी ने मूल गाथा में कहा, देखो हम जानते हैं अल्पलेप होता है, अल्पलेप यद्यपि होता है तो भी साकार अनाकार जिन धर्मियों का उपकार करो। साकार अनाकार माने श्रावक और मुनि, सविकल्प और निर्विकल्प, उनका उपकार करो। अल्पलेप होता है तो भी। और ये जो चर्या है श्रावक की शुभोगियों की, वह मुनराज को गौण है और गृहस्थ को तो यही मुख्य है। जैसे सूर्य के ताप का अनुभवन ईंधन को स्फटिक के माध्यम से ही होता है। वही लगाती रहो तुम, सूर्य की किरणें पड़ती नहीं, कागज कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर वो तुम्हारा स्फटिक है, कागज जल उठेगा। काय के माध्यम से? गर्म कौन है? सूर्य के, वो स्फटिक। सूर्य के ताप का अनुभवन कागज को, ईंधन को स्फटिक के माध्यम से ही होगा। ऐसे धर्मानुराग के माध्यम से ही धर्मी को धर्म हो सकेगा ग्रस्त भूमिका में। धर्मानुराग अगर नहीं होगे तो कैसे धर्म करोगे? अरे ये तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ की बातें हैं, हम कह रहे हैं बालबोध में लिखा है। आज भी ज्ञानियों के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया मुक्ति मार्ग। किनके द्वारा? बालबोध में क्या लिखा है? किनके द्वारा? ऋषभदेव का मार्ग, ऋषभदेव के द्वारा बताया हुआ मार्ग आज भी हमें ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त है। मंदिरों द्वारा प्राप्त है ऐसा नहीं कहा। देखो, जहां जैनी नहीं रहे वहां के मंदिर उठ गए, और जहां जैनी बस गए वहां मंदिर बन गए।
प्रत्यक्ष दिखाई देता है। धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। करोगे क्या? उन्हें संभालेगा कौन? अरे कोई धर्मात्मा ही तो मंदिर बनाएगा, नहीं तो अपना घर नहीं बनाएगो, सिनेमा नहीं बनाएगो, फैक्ट्री नहीं बनाएगो, मंदिर कौन बनाएगा? पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा है कि कोई तोड़ता है, कोई बनाता है। इतने मंदिर तोड़े, इतनी मूर्ति तोड़ी, का बिगड़ेगा? उससे ज्यादा बन गई और आज भी हैं। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, ऐसा जानकर हे भव्य, धर्मी का कभी उपेक्षा भाव नहीं करना अनादर तो बहुत बड़ी बात है। तुमने एक बात पढ़ी होगी भगवती आराधना में, जिस मुनराज को गृहस्थ ने आहार दान दिया है उसने मोक्ष मार गई भैया, ये समझ लो। चरणान योग के ग्रंथों में, व्यवहार ग्रंथों में उसकी महिमा गाई कि देखो गृहस्थ के माता पिता कौन, वो मुनियों के माता पिता कौन के गृहस्थ। क्यों? कि जैसे गृहस्थ अपने बाल बच्चों की चिंता शयन आदि की करते हैं, खान पान की करते हैं, भविष्य में क्या करेगा पढ़ाई लिखाई की करते हैं, ऐसे त्यागियों की सारी चिंता का मतलब तुम्हें सौंप दी, खत्म। अब तुम्हारा काम है ये कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, ये त्यागी धर्मात्मा कैसे बनेगा, ज्ञानी कैसे होगा। त्यागी विद्यालय बनाना कोई ये थोड़ी है बेकार है। अनपढ़ त्यागियों की भीड़ करोगे तो क्या करेंगे? जब त्यागियों ये कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, कैसे इनकी चर्या चलेगी, इस प्रकार से सोचो, विचार करो, अपने दिमाग पर जोर डालो। ये मत सोचो ठीक है ये 4 जन को काम है, उनकी व्यवस्था है तो करेंगे अपन, कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं। अरे कोई में हम भी शामिल हैं कि नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? धर्मी की किसी प्रकार से उपेक्षा या अनादर तो करना ही नहीं चाहिए। अनादर तो महापाप है, उपेक्षा भी पाप है। धर्मी के बिना धर्म कैसे करोगे? हम तो आपसे व्यवहार की भाषा में कहते हैं, जिस घर में आपको समाधि मन करना है, जिस घर में आपको धर्म ध्यान करना है, अगर उनके बाल बच्चों में संस्कार नहीं हुए तो तुम धर्म ध्यान कैसे कर पाओगे? तुम स्वाध्याय करने बैठोगे, बेटी भी को डेक बजा देंगे जोश से। तुम कहोगे बेटा आज 8 है, अब तुम तो हम क्या करें? हम आलू नहीं खाएंगे, हम अलग बना देंगे, हम बाहर से कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम भीतर कर देंगे, हमारे बर्तन अलग कर देंगे, लेकिन हम अपनी टेब नहीं छोड़ेंगे। कैसे धर्म ध्यान करोगे? जो घर की स्थिति है वही समाज की स्थिति है। आपको जिस समाज में रहना है, अगर समाज में तत्व के संस्कार नहीं होंगे तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ? निश्चिंत मत बने रहो। तुमने बड़ी बुद्धि की छेड़ा पहले क्या लिखी, वह निश्चित रहो क्यों भ्रात, आय घटे तेरी दिन रात, वह निश्चित रहो क्यों भ्रात। हे भाई तुम निश्चिंत कैसे बैठे हो? तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारी आयु घट रही है? तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है? ट्रेन आर बांधी है और तुम जो अपना सामान बांध नहीं रहे हो, आराम से सोए और रहे हो। तुम मेला देखने चले गए, ट्रेन आने को है। सोचो तो सही, संसार में भटक रहे हो, तुम्हें ये मृत्यु आएगी, कब आएगी ये पता नहीं है तुम्हें, इसलिए हर समय सावधान रहो। भयभीत किसी समय नहीं और सावधान हर समय रहो।
कैसा बढ़िया शब्द है, संयम में होवे अनुराग। क्या अर्थ करें, क्या सोचें, क्या विचार करें। ओम नमः सिद्धि। हे जनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।